ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्येश्वरारिणे वंशावतारूपिण्श्च कृपा सिन्धो भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 18 चर्चा कर रहे थे। किराट पुनांद्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवना कशादय ये अन्ये च पाप यत् अपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ट्रांसलेशन। किराट पूर्ण आंध्र पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ यवन members of the Kasha races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. तो यहाँ पे शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं जो लोग कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण के भक्तों का और हरिनाम का आश्रय लेते हैं, उनका जन्म कौन से भी राष्ट्र में हुआ है, जितना भी पाप किया उन लोगों ने, वो सब लोग तुरंत they can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. ऐसे लोग तुरंत अपने पापों से शुद्धिकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी लंबा तात्पर्य था, तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद ये सब अलग अलग लोगों के बारे में समझा रहे हैं। किराट का मतलब है जो लोग बिहार नागपुर के जगह से हैं। पुणे का मतलब है जो लोग जर्मनी से हैं। आंध्र अभी भी आंध्र प्रदेश है। पुलिंद का मतलब ग्रीक्स, जो ग्रीक हैं, प्रभुपाद लिखते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट इत्यादि। आबीर का मतलब है जो मुगल्स एंड दोज हु आर ऑन द अदर साइड ऑफ द सिंध रिवर, तो इसको आबीर बोलते हैं। बाद में यवना का मतलब है जो टर्क्स हैं, उनको यवना बोलते हैं। और कश का मतलब है चाइनीज। तो वर्णन आ रहा है कि कौन सा भी परिवार में किसी का जन्म हुआ है, यवन परिवार, म्लेच्छ परिवार, कौन सा भी परिवार में भगवान के भक्तों का आश्रय लेने से और हरिनाम करने से ऐसा व्यक्ति तुरंत शुद्ध बन सकता है। तो ये भगवान की भक्ति का शक्ति है। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। शुद्धदेव गोस्वामी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। The above mentioned historical names are different nations of the world. तो ये अलग अलग जो प्रांत शुद्धदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो पूरी दुनिया के अलग अलग प्रांत हैं। Even those who are constantly engaged in sinful acts are all corrigible to the standard of perfect human beings if they take shelter of the devotees of the Lord. तो व्यक्ति जितना भी पाप किया हो
भक्तों का आश्रय लेगा तो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद, टू पावरफुल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, हैव डन ट्रेमेंडस सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने भी काफी कुछ प्रचार का कार्य किया है। एंड प्रभुपाद लिख रहे हैं इस्कॉन का कर्तव्य क्या है। एंड फ्रॉम द वर्जन ऑफ श्रीला शुभदेव गोस्वामी इट अपीयर्स that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, if the leadership of world affairs is entrusted to the devotees of the Lord, for which a worldwide organization under the name and style of International Society for Krishna Consciousness has already been created, then by the grace of the Almighty Lord, there can be a thorough change of heart in human beings all over the world, because the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-born minds of the people in general. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसी तरह से शुभदेव गोस्वामी का सुझाव देते हुए अगर पूरे दुनिया भक्त चलाएंगे भक्तों के मार्गदर्शन में, तो पूरे दुनिया में कल्याण हो सकता है। और सबके हृदय में डस्ट-बोर्न माइंड्स, सबका हृदय जो इतना कलमश से बना है, इतना गंदगी से बना है, वो सब जो गंदगी है भक्तों का आश्रय लेने से ये गंदगी दूर हो सकता है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए इस्कॉन बनाया है। तो इस्कॉन का जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, पूरे दुनिया में क्रांति लाना। छोटे जगह पे क्रांति नहीं, थोड़े लोगों के हृदय में क्रांति नहीं, पूरे दुनिया में क्रांति लाना। The politicians of the world may remain in their respective positions because the pure devotees of the Lord are not interested in political leadership or diplomatic implications. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि भक्तों को राजनीति में जाना है, जरूरत नहीं है। एक बार किसी प्रभुपाद ने बता रहे थे अपने भक्तों को, हमारा इच्छा है हम पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा तो पूरे दुनिया इस्कॉन का बन गया तो आप लीडर बनेंगे क्या, आप राज्य करेंगे क्या? प्रभुपाद बोले नहीं, राज्य और कोई करेगा, हम सलाह देंगे। तो ब्राह्मणों का कार्य है सलाह देना, और जो क्षत्रिय हैं उनका कार्य है ब्राह्मणों के सलाह को लेते हुए राज्य करना। The devotees are interested only in seeing that the people in general are not misguided by political propaganda, and in seeing that the valuable life of a human being is not spoiled in the following type of civilization which is ultimately doomed. तो भक्तों का इच्छा पॉलिटिक्स, राजनीति में जाना नहीं है, उनको पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए। भक्तों का इच्छा रहता है कि लोग खुश होने चाहिए, सर्वे सुखिनः भवन्तु, कि सब लोग खुश होने चाहिए और उनका जो मनुष्य जिंदगी है व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो इसलिए भक्त चाहते हैं कि ये मिसगाइडेड सोसाइटी में, ये जो समाज है जहाँ पे लोगों को दिशा नहीं है, भक्त का इच्छा है लोगों को दिशा देना चाहिए। पर दुख दुखी, जब भक्त देखते हैं कि कृष्ण के बिना एक जीव तड़प रहा है, तो भक्त का हृदय होता है नहीं, उसको भी कृष्ण मिलने चाहिए। If the politician therefore would be guided by the good counsel of the devotees, then certainly there would be a great change in the world situation by the purifying propaganda of devotees as shown by Lord Chaitanya. तो इसलिए अगर जो राजनीति में लगे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, भक्तों का गाइडेंस लेंगे, सलाह लेंगे, गीता भागवत के अनुसार राष्ट्र चलाएंगे, तब पूरे दुनिया में और लोगों के हृदय में क्रांति हो सकता है। तो जैसे प्रभुपाद काफी जगह बता रहे थे कि एक जमाने में पूरा जो धरती पे भारत का संस्कृति था, वैदिक संस्कृति, पर धीरे धीरे लोग दूर हो गए हैं। पर अभी समय है कि वापस लोग वैदिक संस्कृति का पालन करें। जो राष्ट्र है, जो नेता है, भक्तों का सलाह ले, और भक्तों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पूरी दुनिया में क्रांति आ सकता है। तद्वा विसर्गो जनतांगल विप्लवो, भागवतम के पहले स्कंद में नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं भागवतम की रचना करो, क्योंकि भागवतम पढ़ने से
शास्त्र पढ़ने से, भक्तों का संग करने से पूरी दुनिया में क्रांति आएगा। And Shukdev Goswami began his prayer by discussing the word Yat Kirtanam. So also Lord Chaitanya recommended that simply by glorifying the Lord's holy name, a tremendous change of heart can take place, by which the complete misunderstanding between the human nations created by politicians can at once be extinguished. तो जैसे शुभदेव गोस्वामी ने थोड़े श्लोक के पहले बताया है, यद कीर्तनम, यद स्मरणम, यद हरणम, कि हर एक व्यक्ति को भगवान का कीर्तन करना है। तो वही सुझाव चैतन्य महाप्रभु भी देते हैं। संकीर्तन आंदोलन, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगार्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, भगवान का ये अवतार हुआ है सिर्फ ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करने से, क्योंकि ये जो कीर्तन है भगवान के नाम का सबके हृदय के कल्मश को मिटा सकता है। तो इसलिए और जो राष्ट्र के बीच में है, लोगों के बीच में जो झगड़ा है, यूनाइटेड नेशंस लोग चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर एक राष्ट्र साथ में चले, फिर से एक महायुद्ध न हो, पर उसके लिए संकीर्तन मूवमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर भक्त साथ में आए और भगवान का कीर्तन करे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तो झारखंड जंगल में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से शेर और हिरन दोनों चैतन्य महाप्रभु के पास आके कीर्तन में भाग लेते हैं और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। शेर और हिरन हमेशा दुश्मन है, देखेंगे तो भागते हैं एक दूसरे से, पर फिर भी क्योंकि हरि नाम है, भगवान का नाम है बीच में, ये दो लोग भी साथ में आके कीर्तन करने लगे। तो ये हरि नाम की शक्ति है। हमारे अंदर अलग अलग डिफरेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग लोगों का नाम है, कृष्ण देश जो चाइनीज है, ग्रीक्स है, इंडियंस है, इंडिया में भी अलग अलग राष्ट्र हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है जीने का, बात करने का, पर ये केंद्र बिंदु कृष्ण रहेंगे तो इसी में व्यक्ति साथ में रह सकता है। एक बार अफ्रीका में हमारा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन था, तो वहां पे भक्ति तीर्थ महाराज थे, प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य, तो वहां के पॉलिटिशियंस आए थे मंदिर के उद्घाटन के लिए अफ्रीका में। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको टूर दिया मंदिर का और अलग अलग भक्तों को मिलाया, बोला ये देखो ये इंडिया का है, ये देखो ये यूरोप का है, ये अमेरिका का है, अलग अलग लोगों को दिखाया है। और भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला ये सब लोग एक जगह पे साथ में रह के कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, ये सही यूनाइटेड नेशंस है। आप लोग यूनाइटेड नेशंस का झंडा गाड़ते रहो, पर यूनाइटेड नेशंस ये हैं क्योंकि सब लोग अपना भेदभाव भूल के कृष्ण की संतुष्टि के लिए साथ में आए हैं। इसलिए अगर साथ में आना है, झगड़ा से मुक्त होना है, तो तरीका है कृष्ण को केंद्र में रखना, और कृष्ण को केंद्र में रखना मतलब भगवान के नाम को केंद्र में रखना, हरि नाम संकीर्तन। एंड आफ्टर एक्सटिंक्शन ऑफ द फायर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अदर प्रॉफिट्स विल फॉलो। तो जब भगवान का नाम केंद्र में रहेगा तब जो मतभेद है वो दूर होगा, क्योंकि एक ऊंचा कारण है साथ में आने के लिए, नहीं तो झगड़ा करने के लिए अनेक सारे कारण हैं, पर साथ में आने का एक कारण है कि कृष्ण है केंद्र में, हमको कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो इस तरह से झगड़ा मिटेगा, प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा, क्योंकि देशों के बीच में संबंध अच्छा रहेगा तो हर एक देश को फायदा है। The destination is to go back home, back to Godhead, as we have several times discussed in this pages. और इस तरह से व्यक्ति ये दुनिया में भी खुश रह सकता है, संबंध उसका अच्छा रह सकता है, और आगे जाके वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है, जो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। According to the cult of devotion, generally known as the Vaishnava cult, there is no bar against anyone's advancing in the matter of God realization. तो यहाँ तक प्रभुपाद ने ये अलग अलग लोगों के बारे में वर्णन किया है, अलग अलग राष्ट्रों के बारे में थोड़ा इतिहास बताया महाभारत का, और बाद में प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे कीर्तनम का मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे और पिछले श्लोक में कीर्तन का बोल रहे हैं कि कीर्तन करने से पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन साथ में आ सकता है। अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति का मार्ग जो वैष्णव कर्ण है, हर कोई व्यक्ति आ सकता है। कोई बोल नहीं सकता कि ये राष्ट्र से कोई वैष्णव नहीं बन सकता, नहीं। ये श्लोक में बहुत क्लियरली लिखा है, भागवतम का श्लोक है कि हर एक व्यक्ति कृष्ण का आश्रय ले सकता है। एक बार जब प्रभुपाद ने 1970s में इस्कॉन के भक्तों को अमेरिका से पहले बार वृंदावन लेके आए, तो बहुत बड़ा समाचार बन चुका था कि अमेरिका के लोग वृंदावन आए। तो ये प्रभुपाद की महानता है कि प्रभुपाद ने वृंदावन को बाहर के देशों में लेके गए। तो ये जो वैष्णव अमेरिकन डिवोटीज वृंदावन आए थे, तो उस समय ये गोस्वामी के मंदिर में, जो षड गोस्वामी का प्रमुख मंदिर है, वहां पे गए थे दर्शन के लिए। तो वहां के गोस्वामी इन सबको देख के बहुत प्रसन्न हो गए। इन सबको देख के बोले बहुत अच्छा है, आप लोग इस्कॉन का मार्ग लिया, आपने वैष्णविज्म का मार्ग लिया है, तो आप लोग भक्ति करते रहो। ऐसा अगले जिंदगी में आपको वृंदावन में ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा और आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये सब भक्तों को लगा ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम तो अमेरिका से आए हैं, तो ये गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं कि भक्ति करते रहो, अगले जन्म में भारत में गोस्वामी परिवार में आपका जन्म मिलेगा, उसके बाद आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये लोग प्रभुपाद को पास आए और प्रभुपाद को बोले हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, ऐसा गोस्वामी लोगों ने बोला है। तो प्रभुपाद बोले आप उन गोस्वामी को बोलो आप लोग वृंदावन में कृष्ण का आराधना करते रहो, अगला जन्म में आपका जन्म अमेरिका में होगा और इस्कॉन के परिवार में आप आएंगे। तो कहने का मतलब है लोगों का ये धारणा रहता है कि अरे भारत में हमारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, हमारा ही हक है भगवान की भक्ति करने का। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो सबसे महान आचार्य हैं बता रहे हैं कि जन्म कहीं पे भी हुआ है, भगवान का आश्रय लेगा तो ऐसा व्यक्ति नंबर 1 भक्त भी बन सकता है और गुरु भी बन सकता है। सत्कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो सो पचो गुरु। तो वर्णन है कि अगर कोई ब्राह्मण है, सत्कर्मो निपुणो विप्रो, सब कर्म आते हैं, कर्मकांड आते हैं, मंत्र तंत्र विशारद, सब मंत्र आते हैं वेद के, तंत्र सब कुछ आता है। अवैष्णवो गुरु न स्यात्, पर वैष्णव नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। वैष्णवो सो पचो गुरु, पर अगर किसी का जन्म ऐसा परिवार में हुआ है, चांडाल परिवार में, जो परिवार पीढ़ी से कुत्ते का मांस भी खा रहा है, ऐसा व्यक्ति भी गुरु बन सकता है अगर वो वैष्णव बनेगा, कृष्ण का आश्रय लेगा। जैसे हम दीक्षा के समय बोलते हैं ये श्लोक, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभाय अंतरंग शुचि। पवित्र है अपवित्र है, कौन सा भी परिवार में जन्म हुआ है, यस्मरे पुंडरीकाक्ष, भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, सभाय अंतरंग शुचि। बाहर दृष्टिकोण से, बाहर दृष्टिकोण मतलब जन्म का जो दोष है, जाति दोष है, उससे मुक्त हो सकता है और अंदर से भी परिवर्तन प्राप्त कर सकता है। A Vaishnav is powerful enough to turn into a Vaishnav, even the Kirat, etc. is above mentioned. तो ये वैष्णव की शक्ति है, उसका जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ है, उसको वो वैष्णव बना सकता है। तो इसलिए वैष्णव को कल्प वृक्ष बोलते हैं। किसी के संपर्क में आते ही उसका परिवार कौन सा भी रहा होगा, कितना भी पाप किया होगा, ऐसा व्यक्ति भी वैष्णव बन सकता है और आगे जाके आचार्य भी बन सकता है। जैसा हमारा जगाई मदाई का उदाहरण है, तारो साक्षी जगाई मदाई। जगाई मदाई इतने पाप किए उन्होंने, पर नित्यानंद की कृपा से, हरिदास ठाकुर की कृपा से ये लोग वैष्णव बन गए और आगे जाके गुरु भी बन गए, उनका एक परंपरा भी चल रहा है। तो ये वैष्णव की महानता है।
In the Bhagavad Gita 9.32, it is said by the Lord that even there is no bar to becoming a devotee of the Lord, even for those who are low-born women, Shudras or Vaishyas. And by becoming a devotee, everyone is eligible to return home back to Godhead. तो इसलिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, इसने इतना पाप किया है, भक्ति के लिए लायक नहीं है, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। बाकी मार्गों में कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। जनरली ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग स्त्रियां स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अष्टांग योग का मार्ग वन में जाके करना पड़ता है, ज्ञान का मार्ग बहुत सारे शास्त्र पढ़ना पड़ते हैं, तो हर एक व्यक्ति हर एक मार्ग कर नहीं पाता। पर भक्ति का ये एक ही मार्ग है जिसमें हर एक व्यक्ति आ सकता है। पात्र अपात्र न देखी स्थाने स्थान। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा भक्ति का मार्ग दिया है कि आपका क्वालिफिकेशन है नहीं है, आप कौन सी भी जगह पे पैदा हुए हैं, इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं पे भी पैदा हुए, हर एक के पास होप है, हर एक का आशा है, और ये आशा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से मिलता है। The only qualification is that one takes shelter of a pure devotee of the Lord who has thorough knowledge in the transcendental science of Krishna, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो हमारे ये एक ही योग्यता है, योग्यता विचारे किचु नाही पाय तुम्हारा करुणा सार। भक्तिविनोद ठाकुर उनके गुरुदेव के गीत में बताते हैं, योग्यता विचारे, मैं अगर अपने योग्यता के बारे में विचार करूंगा, मेरा कंक्लूजन है किचु नाही, योग्यता विचारे किचु नाही मोर, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, मेरा क्या योग्यता है, तुम्हारा करुणा सार। हमारी योग्यता है हमारे गुरु के जो शुद्ध भक्तों के जो चरण कमल के प्रति आश्रय, और ऐसे जो शुद्ध भक्त पूरे तरह से ज्ञान जानते हैं, गीता भागवत का निचोड़ जानते हैं, ऐसे भक्तों का आश्रय लेंगे, उसी में हमारा योग्यता है। Anyone from any part of the world who becomes well conversant in the science of Krishna becomes a pure devotee and a spiritual master for the general mass of people and may reclaim them by purification of heart. तो इसी तरह से कौन सा भी जगह पे उसका जन्म हुआ है, अगर वो कृष्ण के तत्व को जानेगा, जो गीता भागवत को जानेगा भक्तों के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त बन सकता है और गुरु बन सकता है और दूसरों का भी उद्धार कर सकता है। तो पर्सन बी इवन द मोस्ट सिंपल मैन, he can at once be purified by systematic contact with a pure Vaishnav। तो कितना भी पाप किया है, शुद्ध भक्तों के संग में आके वो भी शुद्ध बन सकता है। जैसे वाल्मीकि मुनि की कथा है, रत्नाकर करके ये डाकू थे, इतना सारा पाप किया था उन्होंने, पर नारद मुनि के संग में आके इतने शुद्ध भक्त बन गए कि उन्होंने रामायण की भी रचना की। तो ये महानता है, इसलिए इंग्लिश में ये सेइंग है ना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो हर एक संत का इतिहास था, वो भी कभी तो पाप किया होगा, और हर एक जो पापी है वो आगे जाके संत भी बन सकता है। तो इसलिए हम किसी को बोल नहीं सकते अरे इतना पापी है, इसका तो चांस ही नहीं है। नहीं, भगवान का भक्ति बहुत शक्तिशाली है, हर एक व्यक्ति को चांस देता है, हमको उनको अवसर देना है। तो a person may be the most sinful, he can at once be purified by systematic contact with a pure Vaishnava. The Vaishnava therefore can accept a bona fide disciple from any part of the world without any consideration of caste and creed and promote him by regulative principle to the status of pure Vaishnava who is transcendental to Brahmanical culture. इसलिए जब प्रभुपाद इस्कॉन का शुरुआत किया प्रभुपाद ने, और अमेरिकन यूरोपियन लोगों को प्रभुपाद दीक्षा देने लगे, स्पेशली ब्राह्मण दीक्षा, तो भारत में बहुत हलचल मच गई। जो रेगुलर ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है, उनके बीच में इतना हलचल मच गया कि प्रभुपाद ऐसा कैसे कर सकते हैं, अमेरिका के लोगों को ब्राह्मण दीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है
कि कोई भी वैष्णव का संग करेगा, ऐसा शुद्ध वैष्णव किसी को भी ब्राह्मण बना सकता है, कौन सा भी देश में उसका जन्म हुआ हो। Nor it is now possible to re-establish the institutional function in the present context of the social, political and economic revolution. So Prabhupada लिख रहे हैं, the system of caste or varnashram dharma is no longer regular even among the so-called followers of the system. तो कोई बोलेगा मेरा ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, पर कलयुग ऐसा है जिसका ब्राह्मण परिवार में भी जन्म हुआ है, वो ठीक तरह से ब्राह्मण नहीं है। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, है जो नहीं वो थ्रेड है, और वो 50 पैसे का थ्रेड है, ब्राह्मण का कार्य तो कोई करता नहीं। तो इसलिए कलयुग में ये वर्णाश्रम सिस्टम भी करप्ट हो गया है। तो इसलिए एक ही आशा है कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन। दिस इज द ओनली होप। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो वर्णाश्रम धर्म किसी को बचाने वाला नहीं है कलयुग में, ये संकीर्तन मूवमेंट ही बेस्ट है। विदाउट एनी रेफरेंस टू द पर्टिकुलर कस्टम ऑफ अ कंट्री, one can be accepted to the Vaishnav cult spiritually and there is no hindrance in the transcendental process. तो इसी तरह से कोई भी राष्ट्र से व्यक्ति रहेगा, वैष्णव मार्ग को स्वीकार करेगा, उसको वैष्णव दीक्षा दे सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है और शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। So by the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the cult of Srimad Bhagavatam or the Bhagavad Gita can be preached all over the world. पृथ्वी के आचे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वे मोर नाम। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था, इच्छा था कि ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जो संस्कृति है, कल्चर है, पूरे दुनिया में इसका प्रचार होना चाहिए। रिक्लेमिंग ऑल पर्सन्स विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रांसेंडेंटल कल्ट। तो इसमें एक ही कंडीशन है, श्रद्धा। किसी को भी योग्यता क्या है? श्रद्धा। किसी को चैतन्य महाप्रभु के आदेशों में, गीता भागवत में श्रद्धा है तो वो दीक्षा दे सकता है और वैष्णव बन सकता है। Such cultural propaganda by the devotees will certainly be accepted by all persons who are reasonable and inquisitive without any particular bias for the custom of the country. इसलिए अगर कोई बुद्धिमान है और रीजनेबल है, उसका हृदय विशाल है, ऐसा व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को ये जो आंदोलन है उसको स्वीकार करेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा। कोई इसकी निंदा कर रहा है मतलब शास्त्र के सिद्धांत को ठीक तरह से जानते नहीं। द वैष्णव नेवर एक्सेप्ट्स अनदर वैष्णव ऑन द बेसिस ऑफ बर्थराइट, जस्ट एज ही नेवर थिंक्स ऑफ द डीटी ऑफ द लॉर्ड इन द टेम्पल एज एन आइडल। तो ये अपराध है अगर हम वैष्णव को जाति के दृष्टिकोण से या राष्ट्र के दृष्टिकोण से बोलेंगे, ये तो चाइनीज वैष्णव है, ये तो बैकवर्ड क्लास से इसका जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ा अपराध है। जैसे हम विग्रह को बोलते नहीं, ये तो पत्थर का मूर्ति है, ये बोलते नहीं है। हालांकि पत्थर से बना होगा वो विग्रह, पर क्योंकि विग्रह बना है और प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, हम वो विग्रह को अभी कृष्ण बोलते हैं, पत्थर के मूर्ति नहीं बोलते। तो वैसे ही अगर कोई वैष्णव बन गया तो हिस्ट्री भूल जाओ, इतिहास भूल जाओ, फॉरगेट द हिस्ट्री, क्योंकि अभी सिर्फ उसका फ्रेश स्टार्ट है। तो इसलिए कोई उसके इतिहास को याद करके उसकी निंदा करेगा तो बहुत बड़ा अपराध है। सो नेवर थिंक अ वैष्णव टू बी ऑर्डिनरी एंड टू रिमूव ऑल डाउट्स ऑफ दिस कनेक्शन, Srila Shukdev Goswami has invoked the blessings of the Lord who is all powerful. तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो ये जो सिद्धांत है कि कोई भी वैष्णव रहेगा, उसको उसका जाति कौन सा भी रहेगा, फिर भी हमको उसको वैष्णव स्वीकार करना है और उसको प्रणाम करना है, इसको स्थापित करने के लिए शुकदेव गोस्वामी भगवान का आशीर्वाद देते हैं। प्रभ विष्णवे नमः, ऐसा कृष्ण का कृपा है। शुद्ध्यंति तस्मै, ऐसे कृष्ण को स्मरण करके हर एक व्यक्ति शुद्ध बन सकता है। As the all-powerful Lord accepts the humble service of his devotee in devotional activities of the Archana, his form as the worshipable deity in the temple,
Similarly, the body of a pure Vaishnava changes transcendently at once when he gives himself up to the service of the Lord and is trained by a qualified Vaishnava. तो जैसा मैं बता रहा था, अगर विग्रह बना रहे हैं, मूर्ति से भी बना रहे हैं, पत्थर से बना रहे हैं, पर विग्रह की स्थापना होगी और भक्त उसकी आराधना करने लगे तो वो साधारण मूर्ति नहीं होता, पत्थर नहीं होता, वो स्वयं भगवान है। वैसे ही अगर किसी का शरीर हालांकि पापमयी जाति से रहा होगा, बहुत सारे पाप किए होंगे उसने, पर अगर वैष्णव बन गया, वैष्णव के चिन्ह उसके शरीर पे आ गए और हरिनाम उसके मुख से आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी हिस्ट्री को गिनना नहीं चाहिए, हिस्ट्री को ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, कितना पाप किया उसने, कितना सारा कार्य किया है, वो देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र में ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं, जगाई मदाई वाल्मीकि, ये सब उदाहरण है हमको दिखाने के लिए है कि हिस्ट्री मत देखो, इतिहास मत देखो, अभी देखो अभी क्या कर रहे हैं, अभी शुद्ध वैष्णव के कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति का गिनती शुद्ध वैष्णव में ही होता है। The injunction of Vaishnav regulation in this connection runs as follows. तो ये वैष्णव सिद्धांत है। अर्चे विष्णु शिलादीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णु नामनी शब्द सामान्य बुद्धि। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। One should not consider the deity of the Lord as worshipped in the temple to be an idol. मंदिर में जो विग्रह की पूजा आराधना होती है उसको मूर्ति में गिनना नहीं चाहिए, वो स्वयं भगवान है। Nor should one consider the authorized spiritual master an ordinary man. गुरु को साधारण व्यक्ति मानना नहीं चाहिए। साधारण व्यक्ति की तरह दिखेंगे पर हमको स्वीकार करना है ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐसे जो गुरु हैं हरि के जैसा उनका पूजा होना चाहिए। हालांकि गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानते, पर शिष्य का कर्तव्य है गुरु का सम्मान करना, क्योंकि गुरु का अपराध करेंगे तो कृष्ण के प्रति अपराध होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु की कृपा मिलेगी तो कृष्ण की कृपा मिलेगी, बिना गुरु के कृपा के कृष्ण की कृपा मिलने वाली नहीं है। Similarly, one should not consider a pure Vaishnava to belong to a particular caste etc. वैसे ही शुद्ध भक्तों को उनके जाति से, राष्ट्र से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव मुझे पसंद है क्योंकि इसका जाति ये है, ये वैष्णव से मैं दूर रहता हूँ, ये बहुत बड़ा अपराध है। The conclusion is that the Lord, being all powerful, can under any and every circumstance accept anyone from any part of the world either personally or through his bona fide manifestation as the spiritual master. तो सारांश है, निष्कर्ष है कि भगवान इतने शक्तिशाली है। तस्मै नमः श्री प्रभ विष्णवे नमः, शुद्ध्यंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि भगवान इतने शक्तिशाली है, भगवान का भक्ति, भगवान का हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति का सिचुएशन कौन सा भी रहेगा, वॉट एवर द सर्कमस्टेंस, उसका स्थिति कौन सा भी रहेगा, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, कौन सा भी देश में उसका जन्म हुआ होगा, हर एक व्यक्ति भक्त बन सकता है अगर भगवान का कृपा है, भगवान का आश्रय लेता है या भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेता है। Lord Chaitanya accepted many devotees from communities other than Vaishnamites, and he himself declared to teach us that he does not belong to any caste or social order, but that he is the eternal servant of the Lord who maintains the damsels of Vrindavan. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी जिंदगी से दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु के इतने सारे पार्षद हैं जिनका ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं हुआ है, थोड़े तो लोग वर्णाश्रम से भी परे थे। हरिदास ठाकुर की गिनती म्लेच्छ परिवार में होता है, वर्णाश्रम धर्म में भी बैठते नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको चुना और उनको नामाचार्य बनाया, ये दिखाने के लिए जाति के ऊपर, जन्म के ऊपर किसी का वैष्णव का गिनती नहीं होता। रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षद है, उनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। तो बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, निजी भक्त, जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है। रामानुचार्य दक्षिण भारत के,
वो जब भी स्नान करने के लिए जाते थे, उनके ब्राह्मण शिष्य के ऊपर हाथ रख के वो जाते थे, और स्नान करने के बाद उनके एक शिष्य था जिनका जन्म नीच जाति में हुआ है, उसके ऊपर हाथ रख के आते थे, ये दिखाने के लिए जाति में भेदभाव मत करो। तो ये हमारा वैष्णव सिद्धांत है। विदुर का कौन सा जाति था, कौन से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है? सो दिस इज द कंक्लूजन। और इसलिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। तो आप कौन है? तो ये सब डेजिग्नेशन है, पदवी है। मैं ये हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, ये पदवी शरीर का है, पर हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। आत्मा का एक ही पदवी है, गोपी बरतूर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। आत्मा का एक ही पदवी है, हम कृष्ण जो गोपियों के पति हैं, ऐसे कृष्ण के दासों के दासों के दास है। ये हमारा एक ही पदवी है, बाकी पदवी आएगा जाएगा, इट विल कम एंड गो। वो सब पदवी इटर्नल नहीं है। तो ओनली डेजिग्नेशन, इसलिए हरिनाम करना है तो हमको ये पदवी के साथ आसक्त रहना है। जब व्यक्ति अर्चना विधि करता है, उसको ये मानस पूजा करना पड़ता है, उसको ये श्लोक बोलना पड़ता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूं, मैं आत्मा हूं, कृष्ण का दास। तो ये स्थिति में व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, भागवतम का सिद्धांत है, और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, वैदिक संस्कृति है, यही सिद्धांत है कि जन्म कौन सा भी परिवार में हुआ है, भगवान का दास बनना ही लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप वही कृष्णेर नित्यदास, दैट इज द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्म साक्षात्कार पाने का ये तरीका है, आत्मा के स्तर पे जीना। आत्मा का कर्तव्य क्या है? शरीर का अलग अलग कर्तव्य होगा, ब्राह्मण का अलग कर्तव्य, क्षत्रिय का अलग कर्तव्य, शूद्र का अलग कर्तव्य, वो तो रहेगा ही शरीर के रूप में। वो कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य मुख्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है आत्मा का कर्तव्य। अत पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश स्वनुस्तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जो भी है, हर एक वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य एक ही है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना, संसिद्धि हरितोषणम। ये करेंगे, ये स्तर पे हम जिएंगे तो नेचुरली हम आत्म साक्षात्कार पाएंगे। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे। तो टेक्स्ट 19 हम कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण।